हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स एकेडमी क्लास है। आज हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। आज हम उसी की चर्चा करेंगे। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, आज इस सब के विषय में हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर ये हमको नहीं समझ में आएगा तो ये चैप्टर बार बार आपको परेशान करेगा। क्षेत्र है क्या? क्षेत्र को समझने से पहले एक सिंपल सी बात आप समझ लें। जैसे मान लीजिए एक गांव है, गांव, तो गांव का जो मुखिया है, प्रधान जिसको हम लोग कहते हैं, वह गांव उसका क्या है, क्षेत्र है। वह प्रधान अपने उसी गांव उसी क्षेत्र में अपना काम करेगा, दूसरे गांव में अपना काम नहीं कर सकता, क्योंकि वही उसका एरिया है काम करने का, ठीक है। तो वो गांव उसका क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। जैसे जैसे उनका पद बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए सांसद हैं, विधायक हैं, तो उनका अपना क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वो काम करेंगे। उस क्षेत्र के बाहर वो काम नहीं कर सकते, उनको परमिशन नहीं है, उनका पावर बाहर काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो हर वस्तु अपना अपना क्षेत्र बनाती है। उसी तरह से आवेश जो है वो भी अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बना लेता है, जिसे हम उस आवेश का क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न कोई करे कि वैद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो हम यही कह सकते हैं कि किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, या किसी भी आवेश के चारों ओर ऐसा क्षेत्र जहां तक वो आवेश अपना प्रभाव डालता हो। जैसे प्रधान जी का अपना गांव है, तो प्रधान जी का प्रभाव क्या है, उस गांव तक ही है। काम करने का जो प्रभाव होगा उस गांव तक ही होगा, उस गांव से बाहर नहीं हो सकता, ठीक है। सिंपली अगर आप देखें तो कुत्ते का भी अपना एरिया होता है। कहते हैं ना कि एक जगह से कुत्ता दूसरे जगह जाता है, तो उसके जगह के जो कुत्ते होते हैं वो भौंकना शुरू कर देते हैं, वो दिखाते हैं कि का हमारे एरिया हो, मना हो, नहीं तो काट ले, तो वो उनका एरिया है। उसी तरह से हर वस्तु अपनी एरिया बनाती है, ठीक है, और उस एरिया में वो अपना प्रभाव डालती है। तो आवेश भी इसी तरह का है, ये भी क्या करेगा, अपने चारों ओर एरिया बना लेगा। उस एरिया में अगर कोई दूसरा आवेश आएगा ना, तो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, बल लगाएगा। अब वह बल जो लगाएगा वो आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। वो जो आवेश आप लाएंगे, उस आवेश और जिस आवेश का एरिया आप देख रहे हैं, उस आवेश दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर दोनों आवेश समान नेचर के होंगे तो हमेशा कौन सा बल हो जाएगा, प्रतिकर्षण। अगर दोनों आवेश विपरीत नेचर के होंगे तो आकर्षण होगा। तो ध्यान रखेंगे, देखिए ध्यान से, मान लीजिए यह एक आवेश है, समझिएगा ध्यान से, ये आवेश है, ठीक है। ये स्थिर आवेश, इसलिए हमने फिगर को इस तरह इसलिए बनाया कि ये आवेश का स्थिर बैठा हुआ। महात्मा जी अगर कहीं पूजा करें तो किस अवस्था में रहते हैं, स्थिर अवस्था में रहते हैं, इसलिए हमने उसको बैठाया कि ये स्थिर है एक जगह। और स्थिर होकर के ये क्या करेगा, अपने चारों ओर एक ऐसे एरिया बना लेगा, ऐसे ऐसे, ठीक, एक एरिया बना लिया, ठीक। इस एरिया के अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आएगा ना, तो ये उस पर बल लगाना शुरू कर देगा, ठीक है। ये बताएगा कि आप हमारा यहां तक है, तुम इसके अंदर अगर आओगे तो फिर कुछ मजा पाओगे। मजा कहाँ पाओगे, हम आप पर बल लगाएंगे। अगर आप इस एरिया के बाहर रहोगे ना, तो हम आप पर कोई बल नहीं लगाएंगे, ठीक। तो जहां तक ये बल लगा रहा है वहां तक का एरिया इसका एरिया हो गया, और वही एरिया, वही क्षेत्र
इसका क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि वैद्युत आवेश है। अब देखिएगा, समझिएगा, जो यहाँ पर आवेश हमने लिखा है, जो अपना ये वैद्युत क्षेत्र बना रहा है, इस आवेश को हम कहते कौन सा आवेश है? आवेश ये भी है, और जिस आवेश को लाएंगे वो भी आवेश है, लेकिन इस आवेश को हम कहते हैं स्रोत आवेश। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है स्रोत आवेश, क्योंकि यही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए ये एक आवेश है, ये जिसको हम इस एरिया में ला रहे हैं। ठीक है, ये आवेश इस एरिया में आ रहा है। ठीक, तो जब ये इस एरिया में इसके अंदर आएगा ना, इसके अंदर ये जो लाइन है, इसके अंदर जब आएगा तो ये क्या करेगा? बल लगाएगा। ठीक, अब वो बल कौन सा लगाएगा? आकर्षण भी लगा सकता है, प्रतिकर्षण भी लगा सकता है। अगर ये दोनों आवेश मान लीजिए धन धन है, तो ये क्या कहेगा? कहेगा भाग हमारे एरिया से भाग जाओ, ये आप उनका एरिया, नहीं आने देगा। अगर दोनों ऋण ऋण हैं तो भी नहीं आने देगा, कहेगा भाग जाओ। ठीक है, प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। लेकिन अगर ये धन और ऋण हो तब क्या होगा? कहेगा आ जा। बल लगाया अभी, लेकिन वो बल का लगाया? आकर्षण का, आ जा। अब बात पहले जो बल लगा रहा था वो क्या था? भाग जा। क्यों? क्योंकि दोनों का नेचर क्या था? सेम था। आजा भाग जा, दोनों जो बल हैं वो इस लाइन के अंदर आने से ही हो रहा है। ये जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री के अंदर जब ये आएगा तभी कहेगा आ जा या भाग जा, तब कहेगा। अगर इस लाइन के बाहर ही रहेगा ना तो ये कुछ नहीं कहेगा। काहे से? इसका जो पावर है ना यहीं तक है, उसके बाहर इसका पावर नहीं है। तो जहां तक तो कि अपना पावर अप्लाई कर रहा है आने और भगाने का, वहां तक का एरिया जो है इसका हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? वहां तक का एरिया क्या हो गया? इसका हुआ ना। तो ये एरिया इसका क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। समझ में आई बात? अच्छा, तो ये आवेश को हमने स्रोत आवेश कहा। जिस आवेश को हम ला रहे हैं ना, जिस आवेश को ला करके हम चेक कर रहे हैं कि कहां तक बल लगाएगा, मान लीजिए इसको ला रहे हैं ये करने, ये चेक करने कि ये कहां तक बल लगा रहा है। इसीलिए ना, मान लीजिए ये बाहर है तो बल नहीं लगा, इसके अंदर आया तो बल लगा दिया। तो हम यही चेक कर रहे हैं कि इसका एरिया कहां तक है। तो जिस आवेश को ला करके हम इसका पावर चेक कर रहे हैं ना, उस आवेश को हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। ये परीक्षण आवेश है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो इसी आवेश पे हो रहा है। यही वो आवेश है जिसके वजह से हमें पता चल रहा है कि इसका एरिया कहां तक है। तो जिस आवेश की वजह से हमें पता चलता है कि इनका एरिया यहां तक है, तो उस आवेश को हम क्या करेंगे? परीक्षण आवेश। ठीक, और जिस आवेश का एरिया है उस आवेश को क्या करेंगे? स्रोत आवेश। तो ये दो चीजें अब दिमाग में रखे रहिएगा, परीक्षण आवेश और स्रोत आवेश। जो आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है वो का, और जिस आवेश पर हम परीक्षण करते हैं उसे क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। समझ में आई बात? तो अगर आपसे प्रश्न कोई कहे कि वैद्युत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, या वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, या वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक, तो आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप कहेंगे कि किसी भी आवेश के, किसी भी, चाहे वो धन हो चाहे वो ऋण हो, कोनो आवेश हो, किसी भी आवेश के चारों ओर का, किसी एक तरफ नहीं, चारों ओर, ये अपने चारों ओर ना एरिया बनाएगा। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, जहां तक वह आवेश अपना प्रभाव क्या करे? डालता हो, जहां तक वह अपना प्रभाव
प्रभाव क्या करेगा? बल लगाएगा। प्रभाव के रूप में क्या करेगा? बल लगाएगा। कौन सा बल हो सकता है? वो दोनों हो सकता है, आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण प्रतिकर्षण जानने के लिए हमें जानना होगा कि ये दोनों आवेश का नेचर क्या है। क्या दोनों समान नेचर के हैं, मतलब समान प्रकृति के हैं, सजाती हैं या विजाती हैं? ठीक है, समझ में आ गई बात? तो वैद्युत क्षेत्र क्लियर हो गया। तो ये हमारा, जिसको हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इंग्लिश इसका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर हमें इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? ध्यान से एक बार पुनः सुन लीजिए अच्छे से। किसी भी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो आवेश क्या करे? अपना प्रभाव डाल सके, वहां तक का एरिया इस आवेश का क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जिस आवेश के चारों ओर या जो आवेश अपना वैद्युत क्षेत्र बनाता है उस आवेश को हम क्या कहते हैं? स्रोत आवेश। और जिस आवेश पर हम परीक्षण करते हैं उससे हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? तो नोट करें। चलिए तो लिखते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या है। तो देखिए, किसी भी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह वैद्युत आवेश क्या करे? अपना प्रभाव डालता है। जहां तक वह वैद्युत आवेश अपना प्रभाव डालता है उस क्षेत्र को वैद्युत आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, किसी भी आवेश के, ऐसा नहीं है कि धन हो तब बनाएगा, ऋण है होगा तब भी बनाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा किसी भी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह आवेश, मतलब ये आवेश अपना प्रभाव क्या करे? डालता है, उस क्षेत्र को वैद्युत आवेश का क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जो आवेश अपना वैद्युत क्षेत्र बनाता है उस आवेश को हम क्या कहते हैं? स्रोत आवेश। क्या कहते हैं? स्रोत आवेश। क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले आवेश को क्या कहेंगे? स्रोत आवेश कहते हैं। स्रोत आवेश कहते हैं। तथा जिस आवेश पर परीक्षण किया जाता है उसे कौन सा आवेश कहेंगे? परीक्षण आवेश कहते हैं। उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। समझ में आ गई बात? जो आवेश वैद्युत क्षेत्र बनाएगा ना, जो भी आवेश अगर अपना वैद्युत क्षेत्र बना रहा है तो वो आवेश हमेशा क्या कहलाएगा? स्रोत आवेश। ठीक है, और जिस आवेश पर आप एक्सपेरिमेंट करोगे, परीक्षण करोगे, उस आवेश को हम क्या कहेंगे? परीक्षण आवेश। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना, क्या केवल स्रोत आवेश ही वैद्युत क्षेत्र बनाएगा
क्या परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र नहीं बनाएगा? तो देखिए, आवेश यह भी है, आवेश यह भी है, तो जब ये आवेश वैद्युत क्षेत्र बनाएगा तो यह भी वैद्युत क्षेत्र बनाएगा, लेकिन ये इसके वैद्युत क्षेत्र के तुलना में इसका वैद्युत क्षेत्र बहुत क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? बहुत कम होगा। इसलिए इसके वैद्युत क्षेत्र को हम क्या करते हैं? अमान्य कर देते हैं। ठीक है, केवल इसके वैद्युत क्षेत्र की हम बात करते हैं। अगर ये वैद्युत क्षेत्र नहीं अपना बनाता ना, तो फिर ये उस पर बल कैसे लगाएगा? लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। मान लो दो जने बाटन, एक जने के अंदर खूब पावर भरल बा, खूब एकदम मजबूत बाटे, एक जने के अंदर कुछ नहीं पावर बा, तो दोनों के बीच में कैसे मारेंगे? मार हो पाई? बल लगी? एक मिला कहता हम तुके मार, आई लगा मार ला, मार ला, तू मारेगा? पहले ही न्यूट्रल है, कहां से मार पाएगा? अगर उसके अंदर भी थोड़ा सा पावर अगर होगा तब न बल लगेगा। तो वही चीज है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर क्षेत्र नहीं है, इसका पावर नहीं है, इसका भी है, लेकिन इसके तुलना में क्या है? कम है। इसलिए हम इसके पावर को हम क्या कर रहे हैं? अमान्य मान ले रहे हैं। समझ आ गई बात? ऐसा नहीं है कि इसका पावर है नहीं है, लेकिन इसके तुलना में कम है। ठीक है, और उतने पावर की वजह से ये इस पर बल लगा रहा है। अगर इसके अंदर उतना पावर नहीं होता ना, तो इसको बल लगाने की जरूरत क्या जरूरत है बताओ? कोई से कहता तू चल जा, चल जाता, तू आ जा, चल जाता। लेकिन ये क्या करता है? बल लगाता है। बल लगाने का मतलब समझ रहे हो? इसके अंदर भी पावर है जो इसके बल का विरोध कर रहा है, तभी तो ये बल लगा रहा है। मान लो हई मेड़ है, हई एक आदमी के खेत है, हई एक आदमी का खेत है, दो आदमी है, हई मेड़ है, जिससे लाइन है, ठीक। हई कह रहा है कि हमारे यहाँ ले हो, हई वो कह रहा है कि हमारे यहाँ ले हो, हई कहे नहीं हमारे यहाँ लो। अब बीच में लाइन है, तो अगर हई यहाँ ले अपन दबदबा बना रहा है और हई यहाँ ले दबदबा बना रहा है, तो बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना। लेकिन अगर मान लो हई कहे यहाँ ले हो और हई कहे ठीक बा वहीं ले हो, तो बल लगाने की जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बल लगा रहा है, मतलब ये भी अपना दबदबा दिखा रहा है, तब भी इसको बल लगाना पड़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका भी वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन इसके तुलना में कम है, उसको हम अमान्य कर देते हैं। हर परीक्षण आवेश का भी वैद्युत क्षेत्र होता है। अगर कोई इस तरह कहे कि बताइए कि क्या केवल इसी का वैद्युत क्षेत्र होगा, इसका नहीं होगा, तो सर जी उसका भी होगा, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल है ना, इसलिए इसके आगे उसका वैद्युत क्षेत्र क्या है? कम हो जा रहा है। ठीक है, अगर उसका वैद्युत क्षेत्र नहीं होता तो इसको बल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या जरूरत पड़ती? क्लियर हो गया? चलिए, तो ये नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए फटाफट। चलिए देखिए आगे। अब देखिए, अभी हमको ये चेक करना होगा कि ई जो आवेश है ना, वो इस पर कितना बल लगाएगा, ये भी थोड़ा हम देख लें। मतलब इसका पावर कितना है। अगर हमें ये तो केवल इतना पता चला कि इसका एरिया यहाँ तक है, इसका एरिया क्या है? यहाँ तक है, इतना पता चल गया। लेकिन हमें अभी नहीं पता चला कि इसके इस एरिया में इसका पावर कितना है। मतलब अभी हमने कहा ना कि है मेड़ है और है एक जने का खेत है और है एक जने का खेत है, ठीक है, दो आदमी हैं, ये मेड़ है बीच का, ठीक। अगर हमें जानना है कि इसका पावर कितना है, तो कैसे जानोगे? इसको मेड़ के यहां ले आओ, इसको क्या करो? मेड़ के इधर ले आओ, अब ये बताएगा कितना पावरफुल है। सही नहीं है? जब तक इस मेड़ के इधर है तो अपने एरिया में, तो है बल नहीं लगाएगा, क्या फायदा? लेकिन अगर इसका पावर जानना है
तो इसको इधर ले आओ, और यदि इसका पावर जानना है तो इसको इधर ले जाओ। अबे मार फैटा फैटी मुंह फोड़ुआ शुरू हो जाएगा, पता चल जाए इनकरे अंदर कितना ताकत बा, आई ओहर जी है तो इनकर कितना ताकत बा। सही है। तो उसी तरह से अगर हमें इस आवेश का पावर जानना है कि इसका पावर, इसके एरिया में इसका पावर कितना है, तो हम क्या करेंगे, इस आवेश को इसके एरिया के अंदर लाएं। क्या करेंगे, अंदर ले जाएं। तो अभी तो ये बाहर है, अब इसको हमने क्या किया, अंदर ला दिया। लो अंदर आ गया उस एरिया के। जैसे एरिया के अंदर आएगा ना, अब इसको मिटा दे रहे हैं, अभी तक ये बाहर था, अब ये आ गया कहाँ, एरिया के अंदर। अभी क्या करेगा, इस पे बल लगाना शुरू कर देगा। क्या करेगा, बल लगाएगा। ठीक है। मान लो कि हई जो है इस पे जो बल लगा रहा है वो कितना न्यूटन का है, एफ न्यूटन। एफ न्यूटन का बल लगाकर या तो उसको अपने एरिया से बाहर ढकेल रहा होगा, या तो एफ न्यूटन के बल से उसको अपनी ओर खींच रहा होगा, यही कर रहा होगा। अगर यो धन होगा तो ये क्या करेगा, बाहर ढकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अगर ये माइनस होगा, निगेटिव होगा, तो क्या करेगा, इसी बल से इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, खींचेगा। सही है। चलिए मान लीजिए ये जो एरिया अपना बनाया है, जिसे हम इसका क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र, वो वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। वो वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। और जिस आवेश को आप अंदर ला रहे हो ना भाई, जिस परीक्षण आवेश जिसे कहते हैं, जिसको इसके अंदर ला रहे हो, इस आवेश का कुछ मान होगा कि नहीं होगा, बिना मान का तो होगा नहीं। 1 कूलाम, 2 कूलाम, 4 कूलाम, कुछ तो होगा। मान लीजिए इसका मान कितना है, क्यू नॉट। परीक्षण आवेश को क्यू नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, तो ये क्यू नॉट हो गया। तो ई क्या कर रहा है, इस क्यू नॉट के आवेश पर क्या कर रहा है, एफ न्यूटन का बल लगा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि वैद्युत क्षेत्र ई में क्यू नॉट कूलाम के परीक्षण आवेश को लाया जाता है, तो उस पर लगने वाला वैद्युत बल कितना हो जाएगा, उस पर लगने वाला वैद्युत बल कितना हो जाएगा, ध्यान देना, F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। ठीक है। ये इस क्यू नॉट कूलाम के आवेश पर कितना बल लगा रहा है, एफ न्यूटन, तो उसका मान कितना हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू इतने बल से यह इस परीक्षण आवेश को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करे या आकर्षित करे। ठीक है। यहां पर ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। यहां से ई का मान अगर हम निकालें ना, ई का मान, तो क्या हो जाएगा, क्यू नॉट को इधर भेजना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, एफ बटा क्यू नॉट। क्या हो जाएगा, एफ बटा क्यू नॉट। यहाँ ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, और उस वैद्युत क्षेत्र में ये आवेश एफ न्यूटन का बल लगा रहा है, और बल क्या है, इस क्षेत्र का ताकत है, पावर है। तो ई को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं। तीव्रता का मतलब क्या है, उस क्षेत्र के पावर से कितना पावर इसके अंदर। ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं, जहां ई को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ठीक। अब ये देखिए, क्या ई
सदिश राशि है कि अदिश राशि है, ये भी जान लें। उससे पहले हम अगर ई की परिभाषा लिख दें, मान लीजिए पेपर में आ गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। वैद्युत क्षेत्र तो समझ में आ गया, किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक वो आवेश अपना प्रभाव डाले, ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र है। लेकिन उस क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शक्ति क्या है, कितना पावर है उस क्षेत्र में उस आवेश का, ठीक है, वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, ई, ठीक है, ई उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करेगा। तीव्रता का मतलब ये आवेश उस क्षेत्र में कितना बल लगा सकता है, ठीक है। तो ई, अगर हम जिस आवेश को ला रहे हैं ना, जिस आवेश को अंदर ला रहे हैं, अगर उस आवेश को मान लें कितना कूलाम, 1 कूलाम, क्या मान लें, 1 कूलाम, तो देखो यदि क्यू नॉट इक्वल टू कितना 1 कूलाम, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ, नहीं हो जाएगा। अगर क्यू नॉट को हम क्या मान लें, 1, क्या मान लें 1, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, है तो 1 हो गया, 1 लिखा नहीं जाता है, तो इक्वल टू क्या हो गया, एफ, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, बल के बराबर, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, बल के बराबर। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में, मान लीजिए आवेश है और ये उसका वैद्युत क्षेत्र है, तो किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में क्यू नॉट को परीक्षण आवेश करते हैं और उसका मान हमने क्या माना है, तो किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में एकांक, एक को बोलते हैं एकांक, ठीक, एकांक कूलाम के आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल उस वैद्युत क्षेत्र की क्या कहलाता है, तीव्रता कहलाता है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में एकांक कूलाम के आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल उस क्षेत्र की क्या कहलाता है, तीव्रता कहलाता है। क्लियर हो गया। वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो चीजें समझिए, वैद्युत क्षेत्र एक एरिया है केवल, और तीव्रता उस एरिया का ताकत है, पावर है, और वो पावर किसके बराबर होता है, इसके द्वारा लगाए गए बल के बराबर है। सुनना की बात, तो ये नोट करें, फिर आगे पढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम बात कर लें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, यहां तक हम समझ लिए। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी समझ लें। श्री राम, हे प्रभु, चलिए अब ध्यान देंगे। तीव्रता को हमने क्या बोला अभी, किसी आवेश के वैद्युत क्षेत्र में एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो या तो हम इन्वर्टेड कॉमा में डायरेक्ट डिफिनीशन लिख दें, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, इसलिए ताकि आपको प्रिपरेशन करने में आसानी होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से उसको सर्च कर सकते हैं, पा जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक हेडिंग बना देते हैं इसको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, क्या होगा, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तीव्रता का मतलब समझ में आ गया, पावर, शक्ति, उसका, उसके क्षेत्र की शक्ति, जिसे नहीं कहते हैं लोग, मान लो 4 लोग का खेत है, ऐसे ऐसे 3 लोग का फिर अपना अपना, मान लो है बंगलिनिया हो गए, है नपलिनिया हो गए, है एकर हो गए, 3 लोग हो गए ना। अगर मान लो कोई लड़का जा रहा है, ठीक, कोई लड़का इधर जा रहा है, ठीक, तो कहते कहाँ कि इनके खेते में ना जाइए,
बहुत गरियावेले, या इनके खेते में जइब बहुत मार मरिह, हिनके खेते में जइब तो नाई मरिह, हिनके खेते में जइब तो बोलबो ना करिह, लेकिन हिनके खेते में जइब ना तो बड़ी मार मरिह। मतलब कि हई जो है ज्यादा पावर वाला है का है, ज्यादा पावर वाला है, एकरे खेत में एकरे एरिया में आइब तो क्या करेगा, बहुत बल लगाएगा। तो ये भी देखिए एरिया है, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ठीक। लेकिन हेमे गईले पे मार ज्यादा पड़ता, हेमे गईले पे कम पड़ता, हेमे गईले पे कुछ छूना होता। तो मतलब का है कि एरिया तो सब है, लेकिन हेकर पावर ज्यादा है, हेकर तीव्रता ज्यादा है, ठीक। हेकर तीव्रता उससे कम है तो बोलोगे ना करी, मतलब एकर एरिया है लेकिन तीव्रता नहीं है। समझा गया, यही इसका मतलब होगा। ये क्षेत्र है जो इसके चारों ओर इसका एरिया है ना, इसका क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन उस क्षेत्र के अंदर ही कितना बल लगाएगा वही उसकी क्या है, तीव्रता। ज्यादा बल लगा रहा है तो तीव्रता क्या है, ज्यादा है, कम बल लग रहा है तो तीव्रता क्या है, कम है। तो कैसे जानेंगे तीव्रता ज्यादा है कम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमें जानना हो कि यही बंगलिनिया इसको ज्यादा गरियाएगी तो आप इसके खेत में घुस के देखो, ट्राई करो, जैसे घुसोगे ना तो सुनोगे तो कहोगे तो सही बहुत तेज है, फिर इसके खेत में घुसो ये तो बहुत कम गाली दी है, ठीक ठाक है, इसके वहां कुछ नहीं बोलता है। समझा गया। तो इसमें सबसे ज्यादा तीव्रता वाला कौन है, बंगलिनिया, यही है ना। उसी तरह से यहाँ भी होता है। तो हमने इस आवेश को अंदर रख दिया, ये देखा अरे तो बहुत बल लगा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि यह जो वैद्युत क्षेत्र है इसकी तीव्रता क्या है, ज्यादा है, ज्यादा बल लगा रहा है तो तीव्रता क्या है, ज्यादा है। तो E बराबर क्या है, F, जितना ज्यादा बल लगेगा उसकी तीव्रता उतनी ज्यादा होगी, ठीक। तो इसको हम लिखें डिफिनीशन में, तो देखिए लिखते क्या समझिएगा, लिखेंगे वैद्युत किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक कूलाम के आवेश, एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश पर लगने वाला क्या, वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल उस क्षेत्र की क्या कहलाएगी, तीव्रता, क्या कहलाएगी, तीव्रता कहलाती है। समझा गया। किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक कूलाम के परीक्षण आवेश पर जो बल लगेगा ना वही उस क्षेत्र की क्या कहलाएगी, तीव्रता कहलाती है, ठीक है। अब देखो तीव्रता कौन सी राशि है, तीव्रता कौन सी राशि है, सदिश राशि है, उसकी दिशा होती है, यहां लिखेंगे, ठीक है। अच्छा मात्रक इसका लिख लें हम, मात्रक भी लिख लें, मात्रक का होगा तो पहले इसका फॉर्मूला क्या था, E बराबर F/Q0, यही था ना। हाँ यहाँ Q को 1 मान लिया तो इक्वल टू F हो गया। देखो कब हुआ, जब आपने Q0 को क्या मान लिया, 1 कूलाम, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम तीव्रता निकालें मात्र तो SI मात्र क्या होगा इसका, SI मात्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्र क्या होता है पूछता है पेपर में, तो मात्र क्या होगा, बल का मात्र क्या है, न्यूटन प्रति, आवेश का मात्र कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति, इसका SI मात्रक हो गया। अगर बीमा पूछ दे कि तीव्रता का बीमा बताइए, विमीय सूत्र क्या होता है, तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है बताइए, बल का F है ना,
तो इसका बीमी सूत्र होता है m/l t पे -2 और q आवेश का बीमा क्या होता है AT क्या होता है, तो F/Q, तो इतना बाई इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो m l है t ऊपर जाएगा तो पहले से तो t पे 2 घात माइनस है और है यू ऊपर जाएगा तो एक माइनस और बढ़ जाएगा, तो t पे कितना घात आएगा -3। a ऊपर जाएगा तो इसका घात क्या हो जाएगा माइनस, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक समझ में आ गया, बीमा m l t पे माइनस a पे -1, ये इसका बीमी सूत्र हो गया। ठीक है, अब आपसे प्रश्न कोई कहे कि बताइए वैद्युत क्षेत्र कौन सी राशि में आता है, सदिश या अदिश, तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक सदिश राशि होती है, इसलिए जहां भी आप लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे वेक्टर ई, एफ क्या है वेक्टर। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे नीचे एक लाइन, इसको मिटा दें, यहाँ पर लिख लेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या है एक सदिश, क्या है सदिश राशि है, ये ध्यान रखिएगा, एक सदिश राशि के अंदर आता है, अदिश नहीं है, इसीलिए इस पे वेक्टर का चिन्ह लगा रहता है। ठीक है, क्लियर। तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक वो आवेश अपना प्रभाव डाले। तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को ले जाने पर उस पर लगने वाला बल, उसकी क्या है तीव्रता है। ठीक है, मात्रक क्या है न्यूटन प्रति कूलम, बीमा क्या है mlt पे -q a पे -1, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, ये अच्छे तरह से समझ में आ गया सब। हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों क्लियर है ना, ये है हमने क्या कहा, ये यहाँ पे पहले लिखा था ना, वही चीज यहाँ लिखा है, उसी से ये लिखा और उसी के आधार पर हमने डिफिनीशन लिखा था, कोई अलग से नहीं लिखा हमने, जो यहाँ पे लिखा था इरेज कर दिया हमने, वही चीज उसी पे डिफिनीशन लिखा और उसी को फिर हमने यहाँ नीचे भी लिख दिया, ताकि आपको पता चले कि अगर मान लीजिए पेपर में कोई पूछे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, तो E=F/Q, Q को जब आप 1 मान लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा F के, और EF का मतलब हो गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस क्षेत्र के बल के क्या होगा बराबर होगा, जब उस क्षेत्र में 1 कूलम का आवेश आप लाएंगे। ठीक है, और इसी फार्मूला से हमने इसका मात्रक इसका बीमा लिख दिया, ये सदिश राशि है, इसकी दिशा फिक्स रहती है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कैसे सर इसकी दिशा कैसे फिक्स हो गई, तो समझ लीजिए, मान लीजिए भाई आवेश है ना, ये आवेश जब अंदर आएगा और है आवेश उस पर बल लगाएगा, तो क्या बल लगा सकता है, या तो बाहर ढकेल सकता है या तो अंदर, तो अगर बाहर ढकेलेगा तो दिशा क्या हो जाएगी इधर, अंदर खींचेगा तो दिशा क्या हो गई इधर, तो दोनों कंडीशन में बल की दिशा है कि नहीं है, तो जब दिशा है बल की और वही बल क्या है तीव्रता है, इसका मतलब तीव्रता की भी दिशा हुई कि नहीं हुई, तो जब दिशा हो गई तो वो कौन सी राशि हुई सदिश राशि हो गई। क्लियर, ओके, नोट कर लीजिए। ठीक है, बस समझ में आ गया, धन्यवाद।